मित्रों नमः संस्कृताय। ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। 10 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं 11वां श्लोक। 10वां श्लोक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो ये था, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम्। तो ये था 10वां श्लोक जिसमें शकुंतला को पति के घर जाने की अनुमति दे दी है वृक्षों ने। अब हम लोग शुरू करते हैं 11वां श्लोक। ये आकाशवाणी होती है, आकाश भाषित है ये श्लोक। और इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। छंद कौन सा है? वसंत तिल का छंद है और 14 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वसंत तिल का छंद का लक्षण देख लेते हैं। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौघा, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौघा, रम्यांतरः कमलनी हरितैशरोभिः, छाया द्रुमयि नियमितार्कमयोक्तापः, भूयात्कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या, शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्था, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौघा। वसंत तिल का छंद में 8 और 6 वर्ण पर यति होती है। जो पहली यति है वो 8वें वर्ण पर और उसके बाद फिर 6 है। तो ये हो गया वसंत तिल का छंद का लक्षण। उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौघा। ये आकाश भाषित श्लोक है, आकाशवाणी होती है। और क्या होती है आकाशवाणी, हम लोग यहां से देख लेते हैं। अस्याह पंथाः अभूयात्। अस्याह मतलब इसका, अस्याह में है षष्ठी का एक वचन और ये अस्याह आया है शकुंतला के लिए। तो अस्याह का मतलब हो गया यहाँ शकुंतला या षष्ठी का एक वचन, शकुंतला या पंथा भूयात। शकुंतला का जो मार्ग है वो होवे। शकुंतला का मार्ग, पंथ माने मार्ग, तो शकुंतला का मार्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या। कुशेशय रजो मृदु रेणु, कुशेशय कमलों के, रज माने पराग से, मृदु माने कोमल, रेणु धूल से युक्त होना चाहिए। अस्याह पंथा, अस्याह पंथा, इस शकुंतला का जो मार्ग है वो कैसा होना चाहिए? कुशेशय रजो मृदु रेणु, कुशेशय कमलों के पराग से, कोमल कमलों के पराग से मनोहर, और रेणु माने धूल, रेणु से युक्त होना चाहिए, धूल से युक्त होना चाहिए। शकुंतलायाः पंथाः भूयात्, शकुंतला का मार्ग होना चाहिए। भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौघा। तो अस्याह पंथाः भूयात्, इसका मार्ग होना चाहिए। कुशेशय रजो मृदु रेणु, कमलों के पराग से, कोमल धूल से युक्त होना चाहिए शकुंतला का मार्ग। और क्या होना चाहिए? शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पन्था, शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पन्था। और कैसा मार्ग होना चाहिए? शांत अनुकूल पवन से युक्त होना चाहिए।
शांत हवाएं चले, बहुत तेज से आंधी ना चले, धीरे धीरे हवाएं चले, शांत हवाएं चले। और अनुकूल, अनुकूल का मतलब जिस दिशा की तरफ शकुंतला जा रही हैं उसी दिशा की तरफ शांत अनुकूल पवन, धीरे 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 हवा बहे। शांतानुकूल पवनः, शांत और अनुकूल पवनों से युक्त होना चाहिए इसका मार्ग। जिस मार्ग की तरफ, जिस रास्ते की तरफ जा रही है शकुंतला, उसी रास्ते की तरफ, उसी दिशा की ओर धीरे धीरे शांत और अनुकूल हवा चले। शांतानुकूल पवनश्च शिवः, शिवः, शिव माने कल्याणकारी, तो शिवः पंथाः भूयात्, और कल्याणकारी मार्ग होना चाहिए। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः, शांत और अनुकूल पवनों से युक्त होना चाहिए। अस्याः पंथाः भूयात्, इस शकुंतला का मार्ग। और शिवः च माने और शिवः पंथाः भूयात्, और कल्याणकारी होना चाहिए मार्ग। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः शरोभिः, जो शरोभी हो, जंगल है वहां सरोवर है, तालाब है, तो जो तालाब कैसे होने चाहिए, वो रम्यांतर होने चाहिए, रमणीय होने चाहिए। और तालाब में क्या खिली होनी चाहिए, कमलनी हरितई, हरितई कमलनी, हरी भरी कमलनियों से युक्त होना चाहिए सरोवर। उस सरोवर में हरी भरी कमलनियां खिली हों, रमणीय हो सरोवर, रमणीय हो मार्ग। और अस्याः पंथा भूयात्, और ऐसा मार्ग शकुंतला का होना चाहिए। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः शरोभिः, सरोवर कैसे होना चाहिए, उस सरोवर में कमलनी हरितैः रम्यांतर हो, हरी भरी कमलनियों से रमणीय होना चाहिए वो सरोवर। और छाया द्रुमैः नियमित अर्क मयूख तापा, जो मयूख तापा, अर्क मयूख तापा है, अर्क माने सूर्य, मयूख माने किरण, ताप माने उसका प्रकाश या धूप। तो जो अर्क की मयूख है, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है, सूर्य की किरणों से जो धूप आ रही है वो नियमित हो, वो दूर हो जाए, किससे, छाया द्रुमयी, द्रुम माने वृक्ष और छाया माने छाया, तो वृक्षों की छाया सूर्य की किरणों का जो ताप है उसको दूर कर दें। छाया द्रुमैः नियमितार्क मयूख तापः, उक्ता वसंत तिलकातभजा जगौघा। छाया द्रुमयी होना चाहिए, वृक्षों की छाया से दूर करें। वृक्षों की छाया किसको दूर करें, वृक्षों की छाया दूर करें अर्क मयूख ताप को, सूर्य की किरणें जो आ रही हैं पृथ्वी पर उसको रोके, उसको नियंत्रित करें। फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः शरोभिः, छाया द्रुमैः नियमितार्क मयूख तापः, भूयात् कुशेशैरजो मृदुरेणुरस्या, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। अस्याः पंथाः भूयात्, इसका मार्ग होना चाहिए, शांत और अनुकूल पवनों से युक्त होना चाहिए, और शिवः कल्याणकारी होना चाहिए। कुशेशैरजो मृदु रेणु होना चाहिए, कमलों के पराग से मृदु कोमल मनोहर रेणु धूल से युक्त होने चाहिए। जो धूल हो उसमें क्या मिला हो, कमलों के पराग मिले हो। और छाया द्रुमैः नियमित अर्क मयूख तापा, सूर्य की किरणों का जो ताप है, सूर्य की किरणों की जो धूप आ रही पृथ्वी पर उसको छाया द्रुमैः नियमित कर दें। सूर्य की किरणों की जो ताप है उसको घनीदार जो वृक्ष हैं, घनीदार वृक्षों की जो छाया है उसको दूर कर दें। और रम्यांतरः कमलिनी हरितैः शरोभिः, और सरोभी सरोवरों से युक्त होना चाहिए। सरोवर कैसे होने चाहिए, रम्यांतर बड़े रमणीय होने चाहिए,
और उस सरोवर में कमलनी हरितई होनी चाहिए, हरी भरी कमलनियों से युक्त होना चाहिए वो सरोवर, वो तालाब। अब कुछ इसमें व्याकरणात्मक प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। ये सरोभी और हरितई में तृतीया का बहुवचन है, छाया द्रुमयी में तृतीया का बहुवचन है, नियमित और अर्क, नियमित धन अर्क में दीर्घ संधि है, मयूख मतलब किरण और ताप माने ताप या धूप, भूयात ये क्रिया है और पंथाह ये करता है। पंथाह एक वचन का है, रूप चलता है पंथाह, पंथानो, पंथाना। ये जो पंथा है उसको हम लोग राम की तरह नहीं चला सकते, रामा रामो रामा, पंथा पंथो पंथा, ऐसे नहीं। ये पंथा जो है ये एक वचन का रूप है और एक वचन की ये क्रिया है। कर्ता और क्रिया हो गई। कुशेष रज मृदु रेणु, कमल पराग और मनोहर या कोमल, रेणु मतलब धूल। अश्या शकुंतला के लिए आया है, षष्ठी का एक वचन है। शांत और अनुकूल में दीर्घ संधि है, शांतानुकूल हो गया। पवन मतलब वायु, शिव माने कल्याणकारी। और जब इतना सब सुनते हैं तो सर्वे सविस्मयम आकर्णयन्, सभी लोग सुन करके वहां बड़े आश्चर्यचकित हो जाते। तो 11वां श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, आकाश भाषित है कि शकुंतला का मार्ग ऐसा ऐसा होना चाहिए। उसके आगे गौतमी जाते पुत्री ज्ञाति जन स्निग्धा भी अनुज्ञात गमना असि तपोवन देवता भी प्रणम भगवती। पुत्री ज्ञाति जन स्निग्धा भी, सगे संबंधियों जैसा प्रेम करने वाली ये तपोवन की देवताओं ने तुमको अनुज्ञात गमना असी, तुमको जाने की आज्ञा दे दी है। अब प्रणम भगवती, इन देवताओं को, इन देवियों को, वन देवियों को, वन के देवताओं को प्रणाम मतलब प्रणाम करो। शकुंतला सब प्रणामम परिक्रम जनांतिकम, सब प्रणाम प्रणाम करके, और परिक्रम मतलब वहीं पर घूम करके, जनांतिकम, जनांतिक कहते हैं हाथ के जो ओठ है, ये जो हाथ है इसको ऐसे लगाकर जो हम लोग कान में किसी कहते हैं वही जनांतिक है। कोई जो चुपके वाली बात होती है हम लोग एक दूसरे कान में कहते हैं वही जनांतिक है। तो जनांतिकम हला प्रियम बदे, शकुंतला कहती हला प्रियम बदे आर्य पुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्यासरम पदम परित्यजन्त्या दुखेन में चरणों पुरता प्रवर्तेते। हला प्रेम बदे सखी प्रेम बदा आर्य पुत्र दर्शन उत्सुकाया, आर्य पुत्र को देखने की, आर्य पुत्र के दर्शन की हमारे अंदर उत्सुकता तो बहुत है। ये आर्य पुत्र है दुष्यंत के लिए, तो आर्य पुत्र को देखने के लिए मेरे अंदर उत्सुकता तो है। उत्सुकता होने के बाद भी आश्रम पदम परित्यजन्त्या, आश्रम वाले भूमि को छोड़ते हुए, में चरणों जो मेरे चरण हैं, जो मेरे पैर हैं दोनों, वो बड़े दुखेन पुरतः प्रवर्तेते, बड़े दुख से सामने बढ़ रहे हैं, बड़े दुख से वो आगे बढ़ रहे हैं। आर्यपुत्र को देखने की उत्सुकता है, उसके बाद भी जो मेरे दोनों चरण हैं वो इस तपोवन वाली भूमि को छोड़ते हुए बड़े दुख से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जब प्रेम बता सुनती है तो कहती हैं न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, कहीं केवलम तपोवन विरह कातरा सखी एव ना, सखी एव यण संधि हो गई, कहीं सखी ही तपोवन विरह कातरा ना, कहीं केवल हमारी सखी शकुंतला केवल तुम ही दुखी नहीं हो, वही है तपोवन विरह कातरा, तपोवन को छोड़ते हुए, तपोवन की भूमि को छोड़ते हुए केवल मेरी सखी ही दुखी नहीं है। त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्य अपि तावत समवस्था दृश्यते। त्वया उपस्थित वियोग, जो तुम जा रही हो छोड़कर हम लोगों को, तो ये विदाई से उपस्थित जो वियोग है वो तपोवनस्य अपि, तपोवन की भी तुम्हारी जैसी सम अवस्था दृश्यते, तपोवन भी तुम्हारे जैसा वियोग में पड़ा है। तपोवन को भी वियोग हो रहा है, तपोवन के यहाँ जो जानवर हैं उनको भी हो रहा है, जो पशु पक्षी हैं उनको हो रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारे जैसी अवस्था उनको भी हो गई। और आगे बता रही हैं प्रेम बता, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ते श्रोणीवलता। उद्गलित दर्भ कवला मृग्या, मृग्या माने जो मृगियां हैं,
मृग्या उद्गलित दर्भ, दर्भ माने कुश, अकवल माने कौर। जो मृगियां हैं उद्गलित मतलब उगल दी हैं, दर्भ माने कुश, कवल माने कौर। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह विदाई हो रही है, तो जो मृगियां वहां हिरण चर रहे थे, जो हिरण और उनके बच्चे सब जो चर रहे थे, घास खा रहे थे, तो मृग्या उद्गलित दर्भ कवल, जो मृगियां हैं वो घास के कौर, वो कुश के कौर उगल दी हैं। और मयूरा, जो मोर नर्तन जो नाच रहे थे उसको परित्यक्त दिए हैं, उसको छोड़ दिए। परित्यक्त मतलब छोड़ देना। तो जो मयूर हैं वो भी नाचना छोड़ दिए हैं। अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रुणीव इव लता। लता में जो लताएं हैं वो अपसित पांडुपत्रा, लता जो लताएं हैं वो अपसित छोड़ रही हैं। क्या? पांडुपत्रा, पीले पीले पत्तों को गिराती हुई, पीले पीले पत्तों को छोड़ती हुई, मानो मुंचंती अश्रूणी, वो मानो अपने आंसुओं को छोड़ रही हैं, मानो वो रो रही हैं। तुम कह रही हो कि तपोवन को छोड़ते हुए मेरे चरण आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी ये तपोवन की भी अवस्था हो गई है। मृगियां कुश का कौर खा रही थी, कुश चल रही थी, वो उगल दी हैं। मोर नाच रहे थे, उसको छोड़ दिए हैं, मोर नाचना बंद कर दिए हैं। और जो लताएं हैं वो पांडुपत्रा अपसृत, पीले पीले पत्तों को गिराती हुई, पीले पीले पत्तों को छोड़ती हुई, मानो वो मुंचंती अश्रूणी, मानो वो रो रही हैं, उनके आंसू गिर रहे हैं। अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रूणी लता अगर पूछते हैं तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो का अर्थ हो रहा है। तो जहां पर जन्म जानो मन मानो आए वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मित्रों ये हो गई हमारी आज की अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की क्लास। और आज हम लोग पढ़े अभिज्ञान शाकुंतलम का 11वां और 12वां श्लोक। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और टीजीटी और एलटी का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।